जनाब, आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून या गुड इवनिंग, वट एवर इट इज़, माई बेस्ट विशेज़ फॉर यू। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको जनाब बता देता हूँ, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद राही। अब राही ना मेरा सरनेम है ना कोई है, दोस्तों ने बचपन में नाम रख दिया था तो उस वक्त से ये राही जो है लगा हुआ है मेरे नाम के साथ। मैं बिलीव नहीं करता इन सरनेम्स में और इन सारी चीज़ों में। बहरहाल इसलिए नहीं, आपको पता है कि इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सर्कस जो है चल रहा है, तो पूरी कौम की नज़रें सारी टीवी पर है। मैं भी टीवी देख रहा हूँ मुसलसल, सारी रात देखता रहा हूँ, तकरीबन रात को 2 बजे सोया हूँ, सुबह को जल्दी फिर 6 बजे उठ गया हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये सारा कुछ टीवी बंद करके वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम जो है वो मैसेज देना चाहता हूँ। और ये मैसेज कोई मेरे ब्लॉग से या मेरे उस चैनल से कोई उसका नहीं है। पैगाम ये है स्पेशली तमाम टीचर्स के लिए। और टीचर्स भी कौन, सारे के सारे टीचर्स, आप जहाँ कहीं भी हों, आप हैदराबाद सिंध में हों, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, इस वक्त जो है वो जो अच्छी न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला, वो ये है कि हैदराबाद शहर के अंदर जो हैं मोहतरमा हैं हिना कफ़ील अहमद साहिबा जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेमोरी का आजकल कोई पता नहीं, अभी अभी सारा मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिखा। तो हिना कफ़ील अहमद साहिबा हैं, और ये जो है हैदराबाद शहर के अंदर हमारा जो है प्रिंसिपल हैं, ये सीनियर कैंपस नंबर 1 एट द एजुकेटर्स हैदराबाद, और उनका कैंपस नंबर 1 है, उनकी ये प्रिंसिपल हैं। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है, आपको बड़ा अजब लगेगा कि मैंने उनसे इजाज़त ली है और मैं उनको जो है प्रोफेसर कहता हूँ। तो वो कहने लगे कि नहीं सर, अभी तो प्रोफेसर में बनने में बड़ा, प्रोफेसर तो बड़ी एक अचीवमेंट होती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि प्रिंसिपल जो है उसकी भी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद कैडेट कॉलेज पिटारो में 35 साल मैंने पढ़ाया है बच्चों को, इंग्लिश पढ़ाई है, कोशिश की है, इंग्लिश भी पढ़ाई है, और साथ साथ उनके जो किरदार साजी जिसे कहते हैं, मेरा तो ज़्यादा ज़ोर उस पर भी रहता था। तो पीरियड अगर 40 मिनट का होता था तो मैं 25 मिनट या 30 मिनट चलो पढ़ा लेता था, और बाकी 10 मिनट जो है वो तो मेरे पक्के पक्के होते थे। मैं हमेशा कोशिश करता था कि उनको ये बताऊं कि मैं, आप अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो सारा मामला सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं बने तो भाई फिर ये सारी चीज़ें, ये पढ़ाइयाँ, ये डिग्रीज़, चाहे आप पीएचडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हम किसी मुल्क के सदर ही हो जाएं यार, वज़ीर आज़म हो जाएं, भाई दुनिया के रिचेस्ट मैन भी हो जाएं, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मैं क्या करूं? मैं उनको कहता था मेरे लिए आप फिर डबल ज़ीरो होंगे। और अभी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मुझे कहीं भी मिले, कहीं मेरे कुछ स्टूडेंट्स तो रहते हैं जिनके, उनकी एज में और मेरी एज में तकरीबन फ़र्क ही कम है, क्योंकि मैंने जब पिटारो ज्वाइन किया तो मैं 25 साल का था। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है, मैं कभी कभी 12वीं क्लास में भी चला जाता था तो उसमें कुछ बच्चे होते थे, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का भी होता था। अब वो 18 साल का बच्चा, मैं 25 साल का, तो हमारा फ़र्क तो 7 साल का था। तो अभी मैं 70 हो गया हूँ, तो कुछ मेरे स्टूडेंट 63 ईयर्स के भी हैं, कोई 62 का है, कोई 60 का है, कोई 60, कोई 58 का है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क लगता ही नहीं। समटाइम्स वो कहते हैं सर आप ज़्यादा यंग लग रहे हैं। मैंने कहा इस उम्र में यंग क्या लग रहा है, ये तो सारा आंखों का मतलब। सॉरी, मैं फिर टॉपिक से हटे जा रहा हूँ। तो ये हमारी मैम है जो है प्रिंसिपल साहिबा जो है हैना कफ़ील अहमद साहिबा जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही इनिशिएटिव लेकर जो है अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, और उसका नाम है, शार्ट में आप उसको कहेंगे PPDC। PPDC, अब इसके फुल वर्ड्स ये हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर। अब पर्सनल तो आपको होता है ना कि आप अपनी ज़ाती स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करें, आपकी ज़ाती स्किल, मेरी ज़ाती स्किल्स, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं इसको स्किल कहते हैं या क्या कहते हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ डेवलप होती हैं। कि डेवलप किस तरह हुई हैं कि मैं प्राइमरी स्कूल में जब था मेरे गांव में डेंगान में, तो वहाँ पर मुझे
जो अपना मिडिल स्कूल है उसके इंग्लिश के हमारे जो टीचर थे और कॉलेज स्कूल के जो हमारे हेडमास्टर थे वो अहमद ख़ान साहब थे, जो कि हालात से थे। तो उन्होंने मुझे सख्ती से, मोहब्बत से, कभी कैसे पकड़ पकड़ के उन्होंने मुझे सिखाया इंग्लिश कैसे बोलनी है, ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग कैसे होनी। असेंबली में रोज़ मुझे खड़ा करते थे। छठी क्लास, सातवीं क्लास मैं वहाँ पर पढ़ा था, नहीं सिर्फ छठी क्लास, सॉरी, 1 साल पढ़ा था वहाँ मिडिल स्कूल में। तो रोज़ असेंबली में खड़ा करते थे कि एक बार सिर्फ लेट हुआ था, उन्होंने मेरी ऐसी हजामत की थी। तो उन्होंने मुझे डेवलप की ना, मेरी ये जो स्किल जो है बोलने की। असेंबली में रोज़ आता था, मैं बोलता था, कौमी तराना भी पढ़ता था। और इसी तरह टंडो जानमन जब गया तो वहाँ पर भी मेरे टीचर्स जो हैं वो भी रोज़ असेंबली में मुझे खड़ा कर देते थे। पता नहीं अब उनको मेरी आवाज़ कोई अच्छी थी या पता नहीं क्या थी। तो 65 की जंग लगी तो टंडो जानमन हाई स्कूल में मैं ही वो सारे तराने पढ़ता था। खित्ता लाहौर तेरे जानने सारों को सलाम। इसी तरह जो है वो जो कौमी तराना भी मैं पढ़ता था। एक और लड़का भी मेरे साथ वहाँ पर हो जाता था, महमूद डायरी हैं, आजकल वो ह्यूस्टन टेक्सास में है। उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ चीज़ें याद कराई हैं। तो बात ये कि अपनी पर्सनल स्किल्स जो है वो भी डेवलप की जा सकती हैं। और प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल क्या है, जैसे कि मैं टीचर था, आपको पता है टीचर तो कभी रिटायर होता नहीं है। देखे ना, अब मैंने 35 साल कैडेट कॉलेज पिटारो में पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई बच्चों को, फिर वहाँ वाइस प्रिंसिपल भी रहा थोड़े अरसे के लिए। इसी तरह फिर मैं हयात गर्ल्स कॉलेज जो, उसमें भी मैंने 2 साल वहाँ पर पढ़ाया, वहाँ डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ भी था और लिटरेरी एक्टिविटीज़ की ड्यूटीज़ भी थी। अभी भी जब हैदराबाद जाता हूँ हर 2 साल के बाद तो फिर वहाँ पर जाकर जो है बच्चियों को पढ़ाता हूँ। कभी 4 महीने, कभी 3 महीने, कभी 3.5 महीने, लेकिन दिमाग वहीं पर है। तो ये यूट्यूब चैनल और ये फेसबुक पे भी ये है। तो मैं आपको बता ये रहा था कि एज ए टीचर जो है आप अपनी स्किल्स जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। तो दोबारा सुन लें कि ये नया इनिशिएटिव इन्होंने लिया है मोहतरमा ने। मोहतरमा जो है प्रिंसिपल हना कफ़ील अहमद साहिबा ने, जो कि हैदराबाद का जो हमारा एजुकेटर सीनियर कैंपस है नंबर 1, जो कि हैदराबाद शहर के अंदर है, वहाँ पर उन्होंने ये सारा लिया है। और ये इसका जो एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो गई हैं। आप इसको सर्च कर लें फेसबुक के ऊपर, जो है PPDC, PPDC प्रोफेशनल, सॉरी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर है। उनको यही चला रही हैं। और जो है उसको जूम के ज़रिए भी आप अटेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है इसी तरह चल रहा है मामला। मैंने कोशिश तो की है सारी, लेकिन अब मैं जल्दी में सारा कुछ कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं कुछ मिस भी कर जाऊँ। तो आप जो है फेसबुक पे चले जाएं तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। इनका पेज जो है, दोबारा सुन लें, PPDC, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर। तो उसमें हो ये रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी वैरायटी वाले टॉपिक्स जो हैं वो दिए हैं। और बड़े अच्छे और बड़े काबिल जो है जो असातिज़ा हैं वो इनके साथ जुड़ गए हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है सिंध यूनिवर्सिटी से भी है। मैं उनको जानता हूँ, सारे नाम जो है उनमें मैं किसी एक या दो का नाम लूँगा, बाकी रह जाएंगे तो वो माइंड करेंगे कि सर जो है वो फिलां का नाम ले लिया, मेरे रह गया। तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, ये ख़ुद भी उसमें हिस्सा ले रही हैं। और भी कई टीचर्स हैं जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं उनको। वो भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो आपकी ट्रेनिंग करेंगे। और आप जूम के ज़रिए जो है उनसे जुड़ जाएंगे और आप उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं, जैसा कि जूम के थ्रू होता है। मेरा मामला जो है, मैं जो है कंप्यूटर के मामले में बहुत ही जो है, क्या कहना चाहिए, निकम्मा टाइप का हूँ। हालांकि कोशिश तो करता हूँ बच्चों से, लेकिन कभी होता नहीं। तो कभी ग्रैंड चिल्ड्रेन इधर इधर साथ होते हैं तो वो कर देते हैं, लेकिन बच्चे आपको पता आजकल सब बिज़ी होते हैं, तो वो 1-2 मिनट करते हैं, उसके बाद खुद सब अपने कमरों में, खुद अपने धंधों में बिज़ी हो जाते हैं। बहरहाल कोशिश करूँगा कि कम से कम ये जूम वाला मामला तो मैं सीख लूँ। तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, आप इसके मेंबर बन सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सारा कुछ उस पेज के ऊपर दिया हुआ है। तो आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, जो है इन मोहतरमा जो हैं प्रिंसिपल साहिबा है उनको, जो है तो वो आपको ज़रूर, आई एम श्योर कि वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगी। फेसबुक पर जाकर आप मैसेज करेंगे इस पेज पर, तो वो आपको गाइड करेंगी, आपको बताएंगी कि किस तरह आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे तो पेज पर सारा कुछ लिखा हुआ है, आप ज़रा भी उसको पढ़ेंगे तो पता है। रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें, सब कुछ फ्री है।
जो एक और अच्छी बात है, आपसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा भाई साहब। घर बैठे हुए आप अपनी जो एज ए टीचर जो आपकी स्किल्स हैं, मुझे पता है आप अच्छे टीचर्स होंगे, लेकिन आपको पता है वो कहते हैं कि जब किसी ने ये समझा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो समझे कि मामला गड़बड़ हो गया। तो भाई परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम सब सीख रहे होते हैं। अब यकीन करें ना, मैं 70 ईयर्स का हो गया हूँ। लोग अपनी एज छुपाते हैं, मैं तो जानबूझकर बता रहा हूँ आपको कि आज 70 साल हो गए हैं भाई। तो पढ़ाना शुरू किया था तो मैं 25 साल का था उस वक्त। तो आप ज़रा हिसाब लगा लें, 70 में से 25 निकालें तो आपको पता कितने बनते हैं। तो 35 साल सो पिटारों में पढ़ाया, 10 साल तो और हो गए, 45 ईयर्स हो गए भाई। उससे पहले भी पढ़ाता था, जब एमए इंग्लिश नहीं किया था तो टंडो जानवन में था, तो वहाँ भी बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। पिटारों में तो पढ़ाया ही पढ़ाया, क्लासेस में भी पढ़ाया। मेरी कॉलोनी में मेरे टीचर्स होते थे, जो भी कलीग्स, उनके बच्चों को पढ़ाया, और दूसरा स्टाफ था उनके बच्चों को भी पढ़ाया। तो पढ़ाना जो है वो तो आप समझें आदत बन गई है भाई। अभी आपको भी तो पढ़ा रहा हूँ, इनडायरेक्ट तरीके से आपको भी लेक्चर दे रहा हूँ। तो ये जब तक लेक्चर नहीं दें तो फिर मज़ा आता नहीं टीचर को। तो भाई आप फ़ौरन जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसमें हिस्सा लें। मेरा ख्याल है 1 या 2 सेशंस हो भी चुके हैं, और मैंने रिक्वेस्ट की है अपना मोहतरमा से, जो है अपने प्रिंसिपल साहिबा से, कि वो इसको जो यूट्यूब के ऊपर भी बना रही हैं चैनल, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे जैसे लोग हैं या और कोई जो सुस्त होंगे कहीं मेरे जैसे, मुझे पता आप तो नहीं होंगे, आप तो सब मॉडर्न लोग हैं सारे, तो आप तो डायरेक्ट जो है जूम के ज़रिए हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है ना, आप मिस कर जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, एक तो जूम का मुझे पता नहीं, दूसरा जो 9 घंटे का टाइम का फ़र्क है, और फिर कुछ ना कुछ आदमी की मसरूफियत ऐसी हो जाती है ना, तो उसमें ये होता है कि जब यूट्यूब के ऊपर सारा होगा तो आप जिस वक्त आपका जी चाहेगा आप उसको देख सकते हैं। आपको कहीं कोई बात ज़रा समझ में नहीं आती, आप उसको दोबारा पीछे करके उसको रिवाइंड करके आप दोबारा फिर देख सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं भी आप बैठे हों तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ ये आप ज़रूर करें और देखें। ये मैं आपको अपना एक कौम का एक नेशनल इंटरेस्ट है ना भाई, जो हमारे टीचर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर उनकी स्किल्स जो हैं वो और अच्छी हो जाएंगी तो वो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। उनको अच्छा जो है नॉलेज के हिसाब से भी अच्छा कर सकेंगे, उनको अच्छा इंसान भी बना सकेंगे। और हमारी बच्चियां जो है वो कल, जिनको कल जो है इस कौम की माँ बनना है, तो आपको पता है कोई भी कौम, अगर माएँ जो हैं वो एजुकेटेड ज़्यादा हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा समझदार बन जाती हैं, ज़्यादा बहादुर बन जाती हैं। मुझे डरपोक माओं की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क को। माओं को अब बहादुर होना है, बच्चियों को बहादुर होना है, लड़कों को भी बहादुर होना है। ये डराना डराना छोड़ दें बच्चों को, बिल्ली आ जाएगी, बिल्ला आ जाएगा, बाहर नहीं जाना, पुलिस वाला उठा के ले जाएगा। फॉर गॉड सेक प्लीज़ स्टॉप दिस। ये क्या हम अपने बच्चों को करते हैं? मेरे सामने तो कोई करे तो मैं तो उसका, मेरा जी चाहता है उसको पकड़ के मैं उसको फिट कर दूं, चाहे फिर कोई भी हो, मेरे से बड़ा हो, छोटा हो, मेरी चाहे वाइफ हो, मेरे कोई रिलेटिव्स हो। बच्चों को जब डराते हैं ना, बाहर नहीं जाना, वहाँ पर वो अंकल खड़े हैं, वो आपको उठा कर ले जाए। ओ भाई खुदा के बंदो, बच्चों के दिमाग में आप क्या डाल रहे हैं कि अंकल खड़े हैं वो आपको उठा कर ले जाए? गोरे या गोरियां भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वो उनको सीधी बात करना सिखाते हैं कि भाई बाहर जाएं तो किसी अजनबी शख्स से आंखें मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी अजनबी शख्स से आपने कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ लेकर उससे खाने की ज़रूरत नहीं है। आपका चाहे रिश्तेदार ही करीबी क्यों नहीं हो भाई, आपको पता है उसके साथ भी आपने कहीं नहीं जाना है, उससे भी कोई चीज़ लेकर नहीं खानी है। क्योंकि आपको पता है कि सारी बीमारियां और सारे ये जो हमारा ईवल है, उसमें मेजर पार्ट उन्हीं लोगों का होता है जिनको हमारे बच्चे और हम लोग ट्रस्ट करते हैं। ये ब्लडी सो कॉल्ड अंकल्स और ये आंटीज़ और ये कज़न्स और ये ढिमकेज और ये फलानेस। अब ये बात कहीं और चलेगी। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, PPDC पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर। और इन्हें जो इनिशिएटिव लिया है और जो इसकी रूह रवां हैं, अब मेरी उर्दू दे सुन लें, कि
कि जो इनकी आप समझें डायरेक्टर हैं वो हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं हिना कफ़ील अहमद साहिबा, जो कि अपने शहर हैदराबाद के अंदर सीनियर एजुकेशन कैंपस है, एजुकेटर्स का कैंपस नंबर 1 है इनका, उनकी ये प्रिंसिपल हैं। तो प्लीज़ ज़रूर जो है जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं और फ़ौरन जो है इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपकी कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपना और अपने सब घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।